यज्ञो सूर्यो अजायत सोत्रार्वाश्यतार्चमुगात्रिभिरजायत इदग्वम् अवेव जननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वसये आत्मसनि प्रजासनि पशुसंयोगसंयभयसनि अग्रिम प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं तयोरेतु अस्मात् सुधत्ता जलेन शीतलीकरणं जविसान्द्रं आप विराज जाओ। सुखदेव जी भिक्षुकों के साथ में प्रस्थान कर गए। इधर ये तक्षक जो है आ रहा है, ब्राह्मण का रूप धारण करके आ रहा है। ये मार्ग में बहुत से ब्राह्मण आ रहे हैं। परीक्षित जैसा राजा होना अत्यंत कठिन, क्योंकि जिनने अपने राज्य में कटे हुए तीन धर्म के तीन चरणों को फिर जोड़ दिया, पृथ्वी को समृद्ध बनाया, ऐसे राजा का दर्शन करना चाहिए। सब लोग ब्राह्मण आ रहे हैं। इस तरह से ये तक्षक के साथ में एक ब्राह्मण आ रहा है जिसका नाम कश्यप। ये दूसरे कश्यप से तक्षक ने पूछा कि भाई तुम क्या नाम है आपका? बोले कि मेरा नाम कश्यप है। कहाँ जा रहे हो? परीक्षित कहाँ जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हो? बोले कि हमने सुना है तक्षक जो उनका दंशन करेगा मैं उसको जीवित कर दूंगा। अच्छा, तक्षक का काटा हुआ और तुम जीवित कर दोगे? बिल्कुल। अच्छा, मैं इस वृक्ष पर दंशन करता हूं और इसको तुम अगर जीवित कर दो, वृक्ष को हरा भरा पुनः कर दो, तब मैं समझूं। जैसे तक्षक ने उस पर दंशन किया, कश्यप ने अंजलि में जल लेकर के अभिमंत्रित करके जैसे छींटा लगाया, वृक्ष हरा भरा हो गया। हरा भरा हो गया। वृक्ष को देख करके हरे भरे, उस पर एक लकड़हारा लकड़ी काटने वाला चढ़ा हुआ था, उसको वो भी जीवित हो गया। तब तो ये तक्षक बोला कि पंडित जी महाराज किस लिए जा रहे हो? भाई मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं, अगर परीक्षित को जीवित कर दूंगा तो वो मुझे बहुत सा धन देगा, मेरा काम चलेगा। बोले कि कितना धन चाहिए? मैं देता हूं। तक्षक जो है उस कश्यप नाम के ब्राह्मण को धन दे करके लौटा दिया। इस तरह से ये तक्षक आकर के इनके ये सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हारे पैर में काटेगा, पैर में ही काटा होगा। अतएव बभूव भस्मसात सद्य पश्यताम सर्वदेहिनाम। देखते ही देखते परीक्षित का शरीर भस्मसात हो गया, जल के राख हो गया। तो हाहाकारो महानासित, बड़ा भारी हाहाकार मच गया। सब लोग आश्चर्य से देखने लग गए। स्वर्ग में तरह तरह के बाजे बजने लग गए, उन पर फूल की वर्षा होने लग गई। इनके पुत्र जनमेजय उनने सर्प याग किया, एक सर्प याग। बड़े बड़े सर्प आकर के इसमें कुंड में दग्ध होने लग गए। लेकिन एक नागों के एक जरत्कारु नाम की कन्या थी, जो जरत्कारु से ही ब्याही गई थी। उनके पुत्र हुए आस्तिक। उनने आकर के, जो कि मंत्र के प्रभाव से वो तक्षक कुंड में आ रहा था, लेकिन आकाश में ही उसको रोक दिया। आकाश में रोक दिया और जनमेजय से ये याचना की, ये सर्पयाग बंद हो। सर्पयाग बंद करना पड़ा। अतएव तक्षक के प्राण बच गए। इसके बाद आपने सुना व्यास जी के 4 शिष्य, चारों को चारों वेदों का अध्ययन करा दिया। उसके बाद बहुत सी शाखाएं, अन्य जो शिष्य प्रशिष्य हुए, उनमें वेदों के मंत्रों का स्फुरण हुआ और ऐसे शाखाओं का बढ़ना स्वाभाविक था। शाखा बढ़ने लग गए। कहते हैं कि सामवेद के 1000 शाखा की, लेकिन यहाँ कोई भी उपलब्ध नहीं होता है। कुछ शाखाएं जर्मनी में मिलते हैं, यजुर्वेद की कुछ शाखाएं, ब्राह्मण ग्रंथ कुछ जो मिलते हैं जर्मनी में। यहाँ के लोग यहाँ के ग्रंथों को उठा करके ले गए। इस तरह से आगे जो है मार्कंडे जी का चरित्र है। मार्कंडे जी भगवान के परम भक्त हैं। एक बार इनने भगवान शंकर की आराधना की। यह शंकर जी प्रकट हुए, उनसे प्रार्थना की मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। तथास्तु करके ये चले गए। तब नर नारायण ऋषि इनके आश्रम में आ गए।
ये गदगद हो उठे, आनंद में विभोर होकर के उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। स्तुति प्रार्थना के बाद भगवान बोले कि मार्कंडे जी, हम आपको वर देना चाहते हैं, कुछ वर मांगो। ये बोले कि आपके माया का मैं दर्शन करना चाहता हूं। देखते ही देखते सारी कुटी उटी सब समाप्त हो गई और एक कारणों समुद्र सारी पृथ्वी को डुबा दिया उसने। नरनारायण भगवान तो अपने वहीं अंतर्हित हो गए। ये कभी ऊपर पानी में, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। अब ये भयभीत हो गए। तब देखा एक बट के वृक्ष के दोने में, बट वृक्ष के पत्तों के दोने में भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने मधुर, अपने बालक के रूप में अंगूठे को पकड़ करके अपने मुंह में चूस रहे हैं। देख करके आनंद, ऐसा आनंद आ गया। लंबी चौड़ी स्तुति करके, प्रार्थना करके, देखते ही देखते न वहां जल, सुरक्षित उनकी कुटी, ये भगवान की माया का दर्शन कराया। इसके बाद चलिए एक अध्याय में आपको श्रीमद् भागवत के अनुक्रमणिका सुना दिया जाए। समस्त पुराणों में सब मिलकर के 4 लाख श्लोक हैं। 4 लाख श्लोक। सूर्य के आगे महीने महीने में 10 गणों का संचरण क्रम, सप्त गणों का जो है संचरण क्रम, ये भी वर्णित है। ये भगवान का इसमें जो है उत्पत्ति, सारी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति, उसका उपसंहार करते हैं। भगवान परब्रह्म परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान इसमें वर्णित है। भक्ति योग वैराग्य इत्यादि सबका कथन है इसमें। शास्त्र के प्रथम स्कंध में परीक्षित का उपाख्यान, नारद का आख्यान, ब्राह्मण के शाप से राजा परीक्षित का गंगा द्वार में उपवास, ब्रह्मर्षियों का सुखदेव जी का राजा का संवाद वर्णन। द्वितीय स्कंध में योग बल से अर्चिर आदि का कथन है। नारद ब्रह्मा के संवाद से अवतारों का वर्णन है ब्रह्मा जी के द्वारा। और महत्त्वादि क्रम से विराट की उत्पत्ति का वर्णन है। तृतीय स्कंध में विदुर और उद्धव का संवाद वर्णन है। विदुर मैत्रेय जी का संवाद वर्णन है। पुराण संहिता विषय प्रश्न है। और प्रलय काल में महापुरुष की संस्कृति का वर्णन है। फिर प्राकृत और वैकृत सर्ग का वर्णन है। वैराज से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है। स्थूल सूक्ष्म काल की गति का वर्णन, भगवान के नाभि से कमल की उत्पत्ति, पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान बाराह का जो है प्रागट्य होना, प्रकट होना, फिर जो है सब प्रकार के सर्गों का वर्णन, रुद्र सर्ग का वर्णन, मनुष्य शत्रुपा की उत्पत्ति का वर्णन, धर्म की पत्नी, उनके संतान का वर्णन, कर्दम जी का चरित्र है, कपिल जी का अवतार वर्णन है। इस तरह से शास्त्र के चतुर्थ स्कंद में मरीचि इत्यादि प्रजापतियों के द्वारा जो है सृष्टि की उत्पत्ति इत्यादि, दक्ष यज्ञ विध्वंस, ध्रुव, पृथु, प्राचीन बर्ही, इनका चरित्र वर्णन है। प्राचीन बर्ही और नारद जी का संवाद वर्णन है। पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत का आख्यान, भगवान के नाभि, बोले प्रियव्रत, उनके पुत्र आग्निध्र, नाभि, ऋषभ, भरत जी का चरित्र वर्णन है। द्वीप खंड, समुद्र, गिरी, पर्वत, नदी इत्यादियों का, ज्योतिष चक्र, खगोल और भूगोल का सबका वर्णन है। छठे स्कंद में जो है भगवान नृसिंह का अवतार, हिरण्यकशिपु का वध, वर्णाश्रम धर्म का विवेचन। आठवें स्कंद में मनमंत्रों का कथन, गजेंद्र का मोक्ष, क्षीर समुद्र का मंथन, भगवान के है ग्रीव इत्यादि स्वरूपों का वर्णन। ये नौम स्कंद में राजवंश का वर्णन, इक्ष्वाकु के जन्म की कथा, इलाका उपाख्यान, तारा का उपाख्यान, सूर्यवंश का अनुक्रम, सुकन्या का उपाख्यान, शरियाती का उपाख्यान, खट्वांग, मानधाता, सौवरी, सगर का चरित्र वर्णन है। राम जी के चरित्र का वर्णन है। निमि के देह का त्याग वर्णन, जनकों का जन्म, परशुराम जी का चरित्र, सोम वंश में ऐल ययाति और भरत शंतनु का जो है भीष्म इत्यादि इनके जो चरित्र वर्णन है। इस वंश में भगवान साक्षात श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। दसम स्कंद में श्री कृष्ण का वसुदेव के गृह में जन्म, गोकुल में वृद्धि को प्राप्त होना, प्राणों के पूतना का वध करना, अशक्तासुर का वध करना, त्रिरावर्त का वध करना,
जो है बकासुर का वध करना, धेनुकासुर का वध करना, अगासुर का वध करना, ये सब जो है असुरों का वध किया। फिर गोपों को ब्रह्मा जी के द्वारा अन्यत्र ले जाने की चर्चा है। दावाग्नि से गोपों की रक्षा है। बोले कालिये दमन है। अजगर से जो है नंदराज जी का मोक्ष, कात्यायनी व्रत है, यज्ञ पत्नियों पर कृपा है, ब्राह्मणों का पश्चाताप यज्ञ, बोले कि गोवर्धन का उद्धार, इंद्र यज्ञ भंग, इंद्र का सुरभि के द्वारा भगवान की जो है स्तुति, महाभिषेक वर्णन और रास क्रीड़ा का वर्णन, शंखचूड़ वृषभासुर के इत्यादि के वध का वर्णन है। ब्रज में अक्रूर का गमन है, रामकृष्ण को लाने के लिए गए हैं। गोपियों का विलाप वर्णन है, रामकृष्ण का मथुरा के लिए देखने जाना है। गज मुष्टि चाणूर और कंसादि का वध वर्णन है। गुरु सांदीपनी के यहाँ पढ़ने के लिए गए हैं, वहां पर श्री कृष्ण का यदुकुल का प्रिय करना, फिर लौट करके ब्रज में उद्धव के लिए भेजना, गोपियों के साथ उनका संवाद वर्णन, जरासंध के सैन्यों का वध, काल यवन का भस्मीकरण, द्वारकापुरी का निर्माण और फिर स्वर्ग से पारिजात आदि का हरण करके लाना, सुधर्मा सभा में लगाना, शत्रुओं का मंथन करके रुक्मिणी का हरण, शिव का जृंभकास्त्र से मोहित करना, बाणासुर के भुजाओं का छेदन, भौमासुर के यहाँ पर जाकर के 16,000 कन्याओं को लाना, शिशुपाल, पुंडक, शाल्व, दंतवक्र इत्यादि, मूर, पीठ इत्यादि भौमासुर का वध वर्णन है। वाराणसी का दहन पांडवों को निमित्त बना करके और पृथ्वी के भार को उतारना। एकादश स्कंद में ब्राह्मणों के शाप से यादवों का उपसंहार वर्णन है और भगवान और उद्धव का संवाद वर्णन है। उद्धव के लिए आत्मविद्या का कथन किया है। श्री कृष्ण का इसी शरीर से अपने स्वधाम को प्रस्थान। द्वादश स्कंद में भावी राजाओं का वर्णन है, युग लक्षण है, युगानुरूप वृत्ति है, 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन है, विष्णु भक्त राजा परीक्षित के देह त्याग का वर्णन है, वेदों के विभाजन का वर्णन है, मार्कंडे जी का आख्यान है। इस तरह से ये 4 लाख श्लोक सब पुराणों में। जब तक अन्य पुराण जब तक शोभित होते हैं, जब तक भागवत जी नहीं पधारते, समस्त वेदांतों का सार भाग उसको भागवत कहते हैं। इस रसामृत से तृप्त अन्यत्र कहीं स्त्रियां रति नहीं होती है। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में जैसे अच्युत भगवान श्याम सुंदर श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में जैसे शंकर जी श्रेष्ठ हैं, पुराणों में वैसे ही श्रीमद् भागवत जी श्रेष्ठ हैं। ये जैसे क्षेत्रों में काशी उत्तम, वैसे पुराण समूह में श्रीमद् भागवत जी उत्तम। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, ये अमल पुराण जो वैष्णव, यद वैष्णवा नाम प्रियम, जो वैष्णव को लिए प्रिय, यस्मिन पारमहंस में एक ममलम, जिसमें कि पारमहंस गति का वर्णन, ज्ञानम परम गीयते, या पारमहंस ज्ञान का वर्णन कथन है, जिसमें तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, वहां पर वैराग्य भक्ति के साथ में ज्ञान के साथ नैष्कर्म्य में आविष्कृतम, नैष्कर्म का कथन किया गया है। उसका श्रवण करते हुए, पाठ करते हुए, विचार करते हुए भक्ति से ये जीव मुक्त हो जाता है। ये गायत्री से प्रारंभ होकर के गायत्री में ही इनका समापन है। कस्मै येन विभाषितो ये मतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण नारदाय मुनिये कृष्णाय तद्रूपिणा योगींद्राय तदात्मनाथ भगवद राताय कारुण्य तच्छुद्धम विमलम विशोकम ममृतम सत्यम परम धीमहि। इस तरह से ये श्रीमद् भागवत की समाप्ति होती है क्या? नहीं, समाप्ति नहीं होती है। श्रीमद् भागवत समाप्त नहीं होता कभी, लेकिन सप्ताह विधि से आपने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है। कहते हैं सूत जी, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय सक्षिणे यदम कृपया कस्मै व्याचक्षे मोक्षवे योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टम यो विष्णुरातम अमुमुचत भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस् तन्नमामि हरिं परम तन्नमामि हरिं परम तन्नमामि हरिं परम। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की,
श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण। हाँ हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन विहारी। आप लोग सब लोग बैठे रहेंगे।